फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज रविवार का दिन है, आज संडे का दिन है। थोड़ी सी मेरी वीडियो लेट हो गई। एक्चुअली संडे के दिन आपको पता है क्या कितने काम होते हैं घर के। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विशेष जानकारी। आज के दिन आपको सुबह उठकर सफाई करने के बाद, अगर आप सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप फेम चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं और आपके घर में बरकत चाहते हैं, तो सुबह उठकर सूर्य देव और लक्ष्मी माता दोनों को प्रसन्न करने के लिए मैं आपके लिए एक उपाय लेके आई हूँ। आपको करना क्या है, आपको एक दिया लेना है, उसमें देसी घी भरना है और उसमें रुई लगाकर वो देसी घी का दिया आपने अपने मेन गेट पर लगाना है। मेन गेट पर लगाते समय आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है, जिससे आपके सूर्य तो स्ट्रांग होंगे ही, सूर्य देव प्रसन्न होंगे ही, साथ में जब हम देसी घी लगा रहे हैं तो उससे लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होंगे और खुशी खुशी हमारे घर आएंगे। इससे हमारे दोनों शुक्र और सूर्य ग्रह ठीक होंगे और अच्छे होंगे और लक्ष्मी माता जी भी प्रसन्न होंगी। आप ये उपाय करके देखिए। अब आपके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ स्विच वर्ड्स लेके आई हूँ। आप अपने लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट पर कहीं भी वो स्विच वर्ड लिख लें और आप जिस भी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ का एक स्विच वर्ड ही लिखें। ऐसा ना हो कि बहुत सारे स्विच वर्ड आप इकट्ठे कर लें, लेकिन आपको वो स्विच वर्ड लिख के देखें, कॉन्टिन्यूसली 43 डेज लिख के देखें, आपको उस स्विच वर्ड का इफेक्ट पता चलेगा। लिख लिया, अगर रब हो गया तो दोबारा लिखें, लेकिन उसे लिखते रहें। 43 डेज आपको वो स्विच वर्ड यूज़ करना है। उसके यूज़ करने से अगर आपकी कोई न्यू जॉब चाहते हैं, आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, इमीडिएट सोल्यूशन चाहते हैं, इमीडिएट पैसा चाहते हैं, कोई मिरेकल चाहते हैं कि कोई ऐसा मिरेकल हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इमीडिएटली हो जाए, उसके लिए भी मेरे पास स्विच वर्ड्स हैं। वो मैं कुछ लिस्ट लेके आई हूँ स्विच वर्ड्स की, क्योंकि मुझे कई कहते हैं हमें जॉब्स के लिए स्विच वर्ड दीजिए, कोई कुछ, इसलिए मैं पूरी लिस्ट ही लेके आई हूँ आज स्विच वर्ड्स की। आप ट्राई कीजिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, लिख कर देखें। लिखने से कुछ नहीं घसेगा, तो लिख कर देखिए, घर बैठे ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहला स्विच वर्ड, अगर आप मिरेकल चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ जादुई हो, मिरेकल हो, आप कोई लॉटरी डालना चाहते हैं, उसमें आपका मिरेकल हो, तो आपको कौन सा स्विच वर्ड यूज़ करना चाहिए? 528HZ। ये मैं आपको लिस्ट भी दूंगी, साथ में मेरी लिस्ट भी चल रही होगी, तो आप चेक कीजिए आपको कौन सा स्विच वर्ड चाहिए, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम के लिए आपको स्विच वर्ड चाहिए, आप उतार सकते हैं। पेन कॉपी ले लें, उसके लिए उतारें। दूसरा स्विच वर्ड, अगर आप इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं, जैसे मैं लिखवाती हूँ 5207417777। मैं ये क्यों लिखती हूँ, क्योंकि जो हमें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए जिस चीज़ के लिए, तो उसका स्विच वर्ड है 741। अगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए जो स्विच वर्ड यूज़ होता है, हम कह देते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करेंगे, तो उस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए स्विच वर्ड है 777। उसके बाद अगर हम मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमीडिएट मनी चाहते हैं, तो इमीडिएट मनी के लिए स्विच वर्ड है 520। चौथी ड्रीम जॉब। अगर आप ड्रीम जॉब चाहते हैं, जैसा आपने स्टडी की हुई है उसके रिलेटेड आप जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे मेरी ड्रीम के अकॉर्डिंग जॉब मिले, उसके लिए आपका स्विच वर्ड है 8173402। ये भी मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और साथ में चल भी रहा होगा, आप वहाँ से भी नोट कीजिए। तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाए, नोट करें, आपको पता चलेगा। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ स्विच वर्ड की। सिक्स्थ स्विच वर्ड है टू अट्रैक्ट कस्टमर। हमें अगर हमारी दुकानदारी है, बिजनेस है, तो हम कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड यूज़ किया जाता है? उसके लिए स्विच वर्ड 71588।
कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्विच वर्ड आप अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट पर कहीं भी लिख लें, आप मिरेकल होता देखेंगे। आप इन नंबर्स से ही हम यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं, यूनिवर्स से हमें वो चीज़ें मिलती हैं। अब मैं स्विच वर्ड लेके आई हूँ लेडीज़ के लिए। नॉट ओनली लेडीज़, जेंट्स को भी ये स्विच वर्ड की बहुत ज़रूरत है, जिनका वेट पुट ऑन होता है, जिनका वेट गेन होता है। मुझे भी चाहिए, मैं भी ये स्विच वर्ड लिखूँगी। अभी तक तो मैं मनी के पीछे ही थी या कस्टमर चाहिए थे बुटीक के लिए, पर लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरी हेल्थ बढ़ रही है, मुझे चाहिए ये स्विच वर्ड। ये स्विच वर्ड है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। वेट लॉस करने के लिए कौन सा स्विच वर्ड यूज़ किया जाता है? ये रहा 32194। इससे आपका बॉडी का वेट लॉस होगा। आप ट्राई कीजिए, आप अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी ये वर्ड लिखे तो आप इसका रिजल्ट्स भी देखिए। अब हम बात करेंगे, अगर कोई न्यू जॉब लेना चाहता है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत कोशिश की है, बहुत इंटरव्यूज़ दी हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए ये स्विच वर्ड आप 43 डेज आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट पर कहीं भी लिख लें, हाथ पर लिख लें, बाजू पे लिख लें, कहीं भी लिख लें, लेग पर लिख लें, फीट को छोड़कर कहीं भी लिख लें। तो अगर आप दिखाना नहीं चाहते, यहाँ लिख लें, कहीं भी लिखें, तो आपको 43 डेज के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। न्यू जॉब के लिए जो स्विच वर्ड है वो क्या है? 3903936। आप ये स्विच वर्ड्स यूज़ करके देखें, आपको इनका इफेक्ट्स पता। अब मैं बात करूँगी कुछ विशेष बातें जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हमारे रेगुलर रूटीन में। वैसे तो वो बातें मैं वैसे भी आपको हर वीडियो में जानकारी देती हूँ, लेकिन अब कुछ और नई बातें लेके आई हूँ। सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें कभी भी कोई दिया, कोई जोत, जो भी है, फूक जैसे मुख से फूक मारकर नहीं बुझानी चाहिए कभी भी। सेकंड चीज़ है, हमें दिन में सुबह शाम भजन ज़रूर घर में लगाने चाहिए। इससे हमारे घर में सुख शांति आती है, लड़ाई झगड़ा कलेश हमारे घर से चला जाता है, सुख शांति हमारे घर में वास करने लगती है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें हमारे घर के रोटी से सबसे पहली रोटी गऊ के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। गऊ माता को घर की सबसे पहली रोटी गऊ को या कुत्ते को ज़रूर खिलानी चाहिए। गऊ माता को रोटी खिलाने से हमारे घर में बरकत आती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे ग्रह ठीक होते हैं। हमारे जो कुछ ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, ये शांत होते हैं। इससे भी हमें रिलीफ मिलता है। तो आप ये चीज़ें देखें। और आगे चौथी चीज़ ये है कि हमें हमेशा अपने मंदिर में मिट्टी का घड़ा लेकर, मिट्टी का कोई भी पात्र लेकर उसमें जल भरकर रखना चाहिए, कलश बनाकर रखना चाहिए। जैसे हमारे सिखों में तो होता है, जब भी हम पाठ करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, हवन भी हम लोग करते हैं, तो उसमें भी घड़ा भरकर रखते हैं, उसके ऊपर जौ रखकर। उसे एज अ कलश हमें अपने मंदिर में भी स्थापित करना चाहिए। आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। पांचवी चीज़ ये है कि हमें कभी भी अपने जूते चप्पल फैलाकर नहीं रखने चाहिए। जैसे हम घर में आए तो एक जूता वो वहाँ फेंक दिया, एक जूता वहाँ फेंक दिया, एक चप्पल वहाँ पड़ी है, एक चप्पल वहाँ पड़ी। ऐसा करने से शनि देव नाराज होते हैं और हमारे बुरे कर्मों का फल हमें देते हैं, और इससे हमारे घर में नेगेटिविटी भी आती है। छठी चीज़ हमें हमेशा पूरब की ओर मुख कर पाठ पूजा मेडिटेशन जो भी हम करते हैं, पूरब की ओर मुख कर करना चाहिए। इससे हमारी मेडिटेशन में वृद्धि होती है और हमें शांति मिलती है, क्योंकि जो वेस्ट पार्ट होता है घर का, वहाँ हमें मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, वो एक ब्लैक एरिया माना जाता है। तो हमें हमेशा ईस्ट, पूरब की तरफ मुख कर हमें
मेडिटेट करना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारी पाठ पूजा भगवान को समर्पण होती है और भगवान एक्सेप्ट करते हैं। सातवीं चीज ये है कि हमें कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए। इससे हमारे सारे ग्रह, स्पेशली मंगल, राहु, केतु और शनि, ये चारों ग्रह पीड़ित हो जाते हैं और हमें बहुत बुरा फल देने लगते हैं। हमें हमेशा अपना भोजन या तो टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना चाहिए। ट्राई करें, आप अगर फर्श पर बैठकर, फ्लोर पर बैठकर खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बरकत आती है घर में। और अगर आप किचन में बैठकर खाना खाते हैं तो आपका मंगल ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है। और हम लोग तो कुंडली में अगर किसी का मंगल वीक होता है तो उसे भी किचन में बैठकर खाना खाने की सुझाव देते हैं। तो ये प्लीज़ बातों का ध्यान रखें और ट्राई करें। जो मैंने अपने को कलश बताया है, मिट्टी का पात्र बताया है बनाकर रखने के लिए, उसे ईशान कोण में ट्राई करें रखें। ईशान कोण में रखने से आपको सोशल रिलेशन शक्ति आपके घर में है, किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टूना किया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? घर बैठे ही आपको पता चलने लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई ऐसा कष्ट है। सबसे पहला, घर में आपके मंदिर में अपने आप से आग लग जाएगी। मेरे साथ ये हुआ है। जब मैं शादी होकर इस घर में आई, मेरे बुटीक में एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर रखा हुआ था मैंने। वो मंदिर को रात को अपने आप ही आग लग गई। मैंने जोत लगाई, जोत लगाकर मैंने देखा कि जोत बद गई है, मतलब फिनिश हो गई है, लेकिन पता नहीं कैसे चिंगाड़ा रह गया या क्या हुआ। और सुबह उठकर देखा तो मंदिर जला पड़ा था। दूसरी चीज, आपके घर में सदस्य की अचानक मौत होना, ये भी दर्शाता है कि आपके घर में कुछ किया कराया है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम, वो इंसान बीमार भी नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं था, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक मौत हो गई। तो इससे भी पता चलता है कि आपके घर पे तंत्र मंत्र या किया कराया हुआ है। तीसरी चीज, आपके घर में कोई जानवर की मौत हो जाना, कोई गऊ बच्चा अपने आप मर जाना, अचानक उसकी मौत हो जाना, किसी अचानक कुत्ते की मौत हो जाना, जैसे वो भी मेरे घर में हुआ है। मेरे पास एक बहुत प्यारी बिच थी, डायना था मेरा उसका नाम। वो है भी कुछ ज़्यादा एज की थी, 4-5 मंथ्स की थी। जैसे उसको अचानक उसकी डेथ हुई और हमें सुबह उठकर पता लगा कि उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब बहुत फील हुआ, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ये चीज़ें कर कर। एक्चुअली मेरे ऊपर नहीं चलता क्योंकि मैं अपना पाठ पूजा वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन हमारे घर के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर या हमारे घर के ऊपर चलता रहता है ये सब कुछ। मैं ठीक करती हूँ फिर हो जाता है, मैं ठीक करती हूँ फिर हो जाता है। मैं भी इंसान हूँ, कितना करूँ। उसके बाद चौथी चीज़ आपको अगर देखना है तो कैसे पता चलेगा? आपके घर में एक सदस्य बीमारी से निकलता है, दूसरा फिर पड़ जाता है, निकलता है पड़ जाता है। ये भी मेरे घर में होता है। मेरे हस्बैंड ठीक होते हैं, मेरी मदर इन लॉ पड़ जाते हैं, मदर इन लॉ ठीक होते हैं, हस्बैंड होते हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं। हम उसका सल्यूशन निकालते रहते हैं, मैं करती रहती हूँ, सारा दिन नेगेटिविटी घर से निकालती रहती हूँ, लेकिन मैं भी इन चीज़ों से कैसे ज़्यादा लड़ूं। हम अब पाठ पूजा पे ही कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बेटर है, रिलीफ है जो मैं कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा अब निजाज है। इसलिए मैं ये सारी बातें आपके लिए लेके आई हूँ। आप भी देखें, अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके घर पे भी किया कराया है तो उसका सल्यूशन जल्दी से जल्दी करें, इससे पहले आपका कोई नुकसान हो, किसी की डेथ हो, किसी जानवर की डेथ हो, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए।
उसके बाद छठी चीज़, अगर आप घर में सुबह शाम धूप बत्ती करते हैं तो उसके करते साथ ही कोई ना कोई विवाद हो जाता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, बच्चे रोने लग जाते हैं ऊंची ऊंची, वैसे ही अचानक रोने लग जाते हैं बच्चे, हमारा घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, कोई ना कोई विवाद होने लग जाता है। इससे भी पता चलता है कि आपके घर में कुछ किया कराया है। सेवेंथ चीज़ ये है कि अगर आप, इससे भी पता चलता, जैसे मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ही होता था, उनको भूख लगती थी, आपको भूख लगेगी, लेकिन जब आप खाने के पास जाएंगे तो आपका मन नहीं करेगा खाने के लिए। सबने कहा कि मेरे हस्बैंड के ऊपर भी उनके पैर की मिट्टी उठाई हुई है या कुछ है, पर हम लोगों ने अब सॉर्ट आउट कर लिया है, मैंने सब कुछ। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। लोगों की ईर्ष्या का, लोगों की जेलस का कुछ नहीं पता, कौन कब आपके ऊपर क्या कर दे। मैं इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ, इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बताने के लिए आई हूँ। तो इन इफ़ेक्ट्स को ध्यान करें कि आपके ऊपर ऐसा कुछ तो नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके घर में बिल्ली का, चमगादड़ का या सांप का दिखना, बार बार दिखना, उससे भी पता चलता है कि आपके घर में तंत्र मंत्र विद्या की गई है, आपके घर के ऊपर नज़र दोष है, आपके घर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। सो राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। इन बातों का बहुत ध्यान रखें, इन बातों को अमल करें, देखें और तुरंत इसका सल्यूशन मांगें। आप कुछ सल्यूशंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में ज़रूर इन चीज़ों का सल्यूशन दूंगी। लेकिन आप मेरी वीडियो पूरी देखें, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें क्या आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट लाएंगी। राधे राधे।